पहला प्रश्न, आपने बताया कि जब अष्टावक्र मां के गर्भ में थे, उनके पिता ने उन्हें शाप दिया, जिसकी वजह से उनका शरीर 8 जगहों से आड़ा तिरछा हो गया। भगवान, इस 8 का क्या रहस्य? वे 18 जगह से भी टेढ़े मेढ़े हो सकते थे और अष्टादश वक्र कहलाते। यह 8 का ही आंकड़ा क्यों? यह 8 का आंकड़ा अर्थपूर्ण है। ये छोटी छोटी कहानियां गहरे सांकेतिक अर्थ लिए। इन्हें तुम इतिहास मत समझना। इनका तथ्य से बहुत कम संबंध है। इनका तो भीतर के रहस्यों से संबंध है। 8 का आंकड़ा योग के अष्टांगों से संबंधित है। पतंजलि ने कहा है, 8 अंगों को जो पूरा करेगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वही केवल सत्य को उपलब्ध होगा। ये पिता की नाराजगी, ये पिता का अभिशाप सिर्फ इतनी ही सूचना देता है कि वे 8 अंग जिनसे व्यक्ति परम सत्य को उपलब्ध होता है, मैं तेरे विकृत किए देता हूं। तुम्हें घटना फिर से याद दिला दूं। पिता वेद पाठी थे। वे सुबह रोज उठ के वेद का पाठ करते, ख्याति लब्ध थे, सारे देश में उनका नाम था, बड़े शास्त्रार्थी थे और अष्टावक्र गर्भ में सुनता। एक दिन अचानक बोल पड़ा गर्भ से कि हो गया बहुत, इस तोता रटन से कुछ भी न होगा। जाने बिना सत्य का कोई पता नहीं चलता। पढ़ो कितना ही वेद, शास्त्र सत्य नहीं है। सत्य तो अनुभव से उपलब्ध होता है। पिता नाराज हुए, पिता के अहंकार को चोट लगी। पंडित और पिता दोनों साथ साथ। बेटी की बात बाप माने, ये बड़ी अनहोनी घटना है। नाराज ही होता है। बाप कभी ये मान ही नहीं पाता कि बेटा भी कभी समझदार हो सकता है। बेटा 70 साल का हो जाए तो भी बाप समझता है वो ना समझ। स्वाभाविक है। बेटे और बाप का फासला उतनी बना रहता है जितना शुरू पहले दिन होता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर बाप 20 साल बड़ा है तो वो सदा 20 साल बड़ा होता है, उतना अंतर तो बना ही रहता है। तो बेटे से ज्ञान ले लेना कठिन, फिर पंडित तो और भी कठिनाई। बाप तो सोचता था मैं जानता हूं, और अभी गर्भस्थ शिशु कहने लगा तुम नहीं जानते, ये तो हद हो गई, अभी पैदा भी नहीं हुआ। तो बाप ने अभिशाप दिया होगा। वो अभिशाप ज्ञान के 8 अंगों को नष्ट कर देने वाला है। जिन 8 अंगों से व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है, बाप ने कहा तेरे वे नष्ट हुए। अब देखूं तू कैसे ज्ञान को उपलब्ध होगा। जिस ज्ञान की तू बात कर रहा है, जिस परम ज्ञान की तू घोषणा कर रहा है, अगर शास्त्र से नहीं मिलता सत्य, तो दूसरा एक ही उपाय है कि साधना से मिलता है। तू कहता है शास्त्र से नहीं मिलता है, चल ठीक, साधना के 8 अंग मैं तेरे विकृत किए देता हूं, अब तू कैसे पाएगा? और अष्टावक्र ने फिर भी पाया। अष्टावक्र के सारे उपदेश का सार इतना ही है कि सत्य मिला ही हुआ है। न शास्त्र से मिलता है, न साधना से मिलता है। साधना तो उसके लिए करनी होती है जो मिला ना हो। सत्य तो हम लेकर ही जन्मे। सत्य तो हमारे साथ गर्भ से ही है। सत्य तो हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध भी नहीं, स्वरूप सिद्ध अधिकार। सत्य तो हम हैं ही, इसे मिलने की कोई बात नहीं। 8 जगह से टेढ़ा,
चलो कोई हर्जा नहीं, लेकिन सत्य टेढ़ा नहीं होगा, स्वरूप टेढ़ा नहीं होगा। ये शरीर ही इर्छा तिरछा हो जाएगा। साधन की पहुंच शरीर और मन के पार नहीं है। तो तुम अगर इर्छा तिरछे का अभिशाप देते हो तो शरीर तिरछा हो जाएगा, मन तिरछा हो जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा को कोई फर्क ना पड़ेगा। यही तो अष्टावक्र ने जनक से कहा कि राजन, आंगन के टेढ़े मेढ़े होने से आकाश तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाता। घड़े के टेढ़े मेढ़े होने से घड़े के भीतर भरा हुआ आकाश तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाता। मेरी तरफ देखो सीधे, न शरीर को देखो न मन को। अष्टावक्र की पूरी देशना यही है कि न शास्त्र से मिलता न साधना से मिलता। इसलिए तो मैंने बार बार तुम्हें याद दिलाया कि कृष्णमूर्ति की जो देशना है वही अष्टावक्र की है। कृष्णमूर्ति की भी देशना यही है कि न शास्त्र से मिलता न साधना से मिलता। तुम घबरा के पूछते हो तो फिर कैसे मिलेगा? देशना यही है कि कैसे की बात ही पूछना गलत है, मिला ही हुआ है। जो मिला ही हुआ है पूछना कैसे मिलेगा, असंगत प्रश्न पूछना है। सत्य के लिए कोई शर्त नहीं है, सत्य बेशर्त मिला है। पापी को मिला है, पुण्यात्मा को मिला है, काले को मिला है, गोरे को मिला है, सुंदर को असुंदर को, पुरुष को स्त्री को। जिन्होंने चेष्टा की उन्हें मिला है, जिन्होंने चेष्टा नहीं की उन्हें भी मिला है। किन्हीं को प्रयास से मिल गया है, किन्हीं को प्रसाद से मिल गया है। न तो प्रयास जरूरी है न प्रसाद की मांग जरूरी है, क्योंकि सत्य मिला ही हुआ है। खिलता है रात में बेला, प्रभात में सतदल, नहीं है अपेक्षित स्फुटन के लिए उजाला अंधेरा, जागे जिस क्षण चेतना वही सबेरा। बेला खिल जाता रात में, सतदल खिलता है सुबह प्रभात में। खिलने के लिए न तो रात है न दिन है। जाग जाता आदमी हर स्थिति में। सवेरा ही जागने के लिए जरूरी नहीं है, आधी रात में भी आदमी जाग जाता है। खिलता है रात में बेला, प्रभात में सतदल, नहीं है अपेक्षित स्फुटन के लिए उजाला अंधेरा, जागे जिस क्षण चेतना वही सबेरा। और जागना है तो जागने के लिए कुछ भी और करना जरूरी नहीं है, सिर्फ जागना ही जरूरी है। आंख खोलना जरूरी है। आंख की पलक में ही सब छिपा है, आंख की ओट में ही सब छिपा है। कभी तुमने देखा आंख में छोटी सी किरकिरी चली जाती, रेत का एक टुकड़ा चला जाता, कचरा चला जाता और आंख की देखने की क्षमता समाप्त हो जाती। ऐसे आंख हिमालय को भी समा लेती है। देखो जाके हिमालय को, सैकड़ों मील तक फैले हुए हिमशिखर सब आंख में दिखाई पड़ते। छोटी सी आंख ऐसे हिमालय को समा लेती, लेकिन छोटी सी ककरी से हार जाती। और ककरी आंख में पड़ जाए तो हिमालय दिखाई नहीं पड़ता, ककरी की ओट में हिमालय हो जाता है। जरा ककरी अलग कर देने की बात है। अष्टावक्र की देशना इतनी ही है कि जरा सी समझ, जरा सी पलक का खुलना, और सब जैसा होना चाहिए वैसा है ही। कुछ करने को नहीं है, कहीं जाने को नहीं है, कुछ पाने को नहीं है। खुले नैन से सपने देखो, बंद नैन से अपने। अपने तो रहते हैं भीतर, बाहर रहते सपने। नाम रूप की भीड़ जगत में भीतर एक निरंजन, सुरति चाहिए अंतर्द्रग को, बाहर द्रग को अंजन। देखे को अनदेखा कर रे, अनदेखे को देखा, क्षर लिख लिख तू रहा निरक्षर, अक्षर सदा अलेखा। समझो, खुले नैन से सपने देखो, बंद नैन से अपने।
अपने तो रहते हैं भीतर, बाहर रहते सपने। जो भी बाहर देखा है सपना है। अपने को देखना है तो भीतर, जो भी बाहर देखा उसे अगर पाना चाहा तो बड़ी दौड़ दौड़नी पड़ेगी, फिर भी मिलता कहां। दौड़ पूरी हो जाती, हाथ कुछ भी नहीं आता। संसार का स्वभाव समझो, दिखता है सब, मिलता कुछ भी नहीं। लगता है ये रहा, जरा ही चलने की बात है, थोड़ा प्रयास और, जैसे क्षितिज छूता है। लगता है कुछ मील का फासला है, दौड़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। आकाश और जमीन जहां मिलती वो जगह खोज लेंगे, फिर वहां से आकाश में चढ़ जाएंगे, लगा लेंगे सीढ़ी, बना लेंगे अपना बेबीलोन, स्वर्ग की सीढ़ी लगा लेंगे। मगर कभी वो जगह मिलती नहीं जहां आकाश पृथ्वी से मिलता है, बस दिखता है कि मिलता है। आभास, जिसको हिंदुओं ने माया कहा है। प्रतीत तो बिल्कुल होता है कि ये दिखाई पड़ रहा है आकाश मिलता हुआ, होगा 10 मील, 15 मील, 20 मील, थोड़ी यात्रा है। लेकिन तुम जितने क्षितिज की तरफ जाते हो उतना ही क्षितिज तुमसे दूर चलता चला जाता। दिखता सदा मिला मिला, मिलता कभी भी नहीं। खुले नैन से सपने देखो, बंद नैन से अपने। अपने तो रहते हैं भीतर, बाहर रहते सपने। बाहर लगता है मिल जाएगा और मिलता कभी नहीं, और भीतर लगता है कैसे मिलेगा और मिला ही हुआ है। ठीक संसार से विपरीत अवस्था है भीतर की। संसार देखनी हो तो आंखें बाहर खोलो, सत्य देखना हो तो आंखें भीतर खोलो। बाहर से आंख बंद करने का कुल इतना ही अर्थ है कि भीतर देखो। नाम रूप की भीड़ जगत में भीतर एक निरंजन। सुरति चाहिए अंतर दृक को, बाहर दृक को अंजन। बाहर ठीक ठीक देखना हो तो आंख में हम काजल आंचते, अंजन लगाते। बुढ़िया का काजल लगा लेते ना। बाहर ठीक ठीक देखना हो, भीतर देखना हो तो भी बूढ़ों ने एक काजल इजाद किया है, उसको कहते सुरति, स्मृति, जागृति, समाधि। नाम रूप की भीड़ जगत में भीतर एक निरंजन। सुरति चाहिए अंतर दृक को, बाहर दृक को अंजन। बाहर ठीक देखना हो, आंज लो आंख, ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा। भीतर ठीक ठीक देखना हो तो एक ही अंजन है, निरंजन ही अंजन है। वहां तो एक ही बात स्मरण करने जैसी है, वहां तो एक ही प्रश्न जगाने जैसा है कि मैं कौन हूं। वहां तो एक ही बोध उठने लगे सब तरफ से कि मैं कौन हूं। एक ही प्रश्न गूंजने लगे प्राणों में कि मैं कौन हूं। धीरे धीरे इसी प्रश्न की चोट पड़ते 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 भीतर के द्वार खुल जाते। ये चोट तो ऐसी है जैसे कोई हथौड़ी मारता हो। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उत्तर मत देना, क्योंकि उत्तर बाहर से आएगा। तुमने जल्दी से पूछा मैं कौन हूं और कहा अहम ब्रह्मास्मि, आ गया उपनिषद बीच में। तुम उत्तर मत देना, तुम तो सिर्फ पूछते ही चले जाना। एक ऐसी घड़ी आएगी प्रश्न भी गिर जाएगा, और जहां प्रश्न गिर जाता है, जहां प्रश्न गिर जाता है वही उत्तर है। फिर तुम ऐसा कहते नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा तुम जानते हो, ऐसा तुम अनुभव करते हो। शब्द नहीं बनते, निशब्द में प्रतीति होती। देखे को अनदेखा कर रहे, अनदेखे को देखा। अभी तो तुम जिसे देख रहे हो उसी में उलझे हो, और जो दिखाई पड़ रहा है वही संसार है, दृश्य संसार है। और जो देख रहा है, जो दृष्टा है, वो तो अदृश्य है, वो तो बिल्कुल छिपा है। देखे को अनदेखा कर रहे, अनदेखे को देखा। क्षर लिख लिख तू रहा निरक्षर। लिखने पढ़ने से कुछ भी ना होगा। हम लिखते तो हैं, और जो लिखते हैं उसको कहते हैं अक्षर। कभी तुमने सोचा अक्षर का मतलब होता है जो मिटाया ना जा सके।
लिखते तो क्षर हो, कहते हो अक्षर। कैसा धोखा देते हो, किसको धोखा देते हो? तुमने जो भी लिखा है सब मिट जाएगा, लिखा हुआ सब मिट जाता है। शास्त्र लिखो खो जाएंगे, पत्थरों पर नाम खोदो रेत हो जाएंगे। यहां तुम कुछ भी लिखो, नदी के तट पर रेत में लिखे गए हस्ताक्षर जैसा है, हवा का झोंका आया और खो जाएगा। शायद इतना भी नहीं है, पानी पे लिखे जैसा है, तुम लिख भी नहीं पाते और मिटना शुरू हो जाता है। क्षर लिख लिख तू रहा निरक्षर, अपढ़ अज्ञानी मूढ़। क्षर को लिख रहा है और भरोसा कर रहा है अक्षर का, समय में लिख रहा है और शाश्वत की आकांक्षा कर रहा है। क्षुद्र को पकड़ रहा है और विराट की अभिलाषा बांधे है। क्षर क्षर लिख रहा, क्षर 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 लिख लिख तू रहा निरक्षर, अक्षर सदा अलेखा। और तेरी इस लिखावट में ही, ये क्षर में उलझे होने में ही अक्षर नहीं दिखाई पड़ता। अक्षर तेरे भीतर है। थोड़ी देर लिख मत, थोड़ी देर पढ़ मत, थोड़ी देर कुछ कर मत, थोड़ी देर दृश्य को विदा कर, थोड़ी देर अपने में भीतर आंख खोल। सुरती में, सूफियों के पास ठीक शब्द है सुरती के लिए, वो कहते जिक्र। जिक्र का भी वही अर्थ होता है जो सुरती का। जिक्र का अर्थ होता है स्मरण, याददाश्त। चलो बैठे प्रभु का जिक्र करें, उसकी याद करें, जिसको हिंदू नाम स्मरण कहते। नाम स्मरण का मतलब ही नहीं होता कि बैठ के राम 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 करते रहे। अगर राम राम करने से शुरू भी होता है राम का स्मरण, तो भी समाप्त नहीं होता। सूफियों का जिक्र समझने जैसा है। कुछ तुम में से प्रयोग करना चाहें तो करें। सूफियों के जिक्र का आधार है अल्लाह। सब बड़ा प्यारा है, शब्द में बड़ा रस है। वो तो हम हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई में बांट के दुनिया को देखते, इसलिए बड़ी रसीली बातों से वंचित रह जाते। मैंने बहुत से शब्दों पर प्रयोग किया, अल्लाह जैसा प्यारा शब्द नहीं। राम में वो मजा नहीं है। तुम जब गुनगुनाओगे तब पता चलेगा। जो गुनगुनाहट अल्लाह में पैदा होती और जो मस्ती अल्लाह में पैदा होती, वो शब्द में नहीं होती, किसी और के। चेष्टा करके देखना, कभी रात के अंधेरे में द्वार दरवाजे बंद करके दिया बुझा के बैठ जाना, ताकि बाहर कुछ दिखाई ही ना पड़े, अंधेर कर लेना। नहीं तो तुम्हारी आदत तो पुरानी, कुछ ना कुछ देखते रहोगे। फिर भीतर बैठ के पहला कदम है जिक्र का, अल्लाह अल्लाह कहना शुरू करना। जोर से कहना, ओंठ का उपयोग करना। एक 5-7 मिनट तक अल्लाह अल्लाह जोर से कहना। 5-7 मिनट में तुम्हारे भीतर रसधार बहना शुरू होगी, तब ओंठ बंद कर लेना। दूसरा कदम, अब सिर्फ भीतर जीभ से कहना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 5-7 मिनट जीभ का उपयोग करना, तब भीतर ध्वनि होने लगेगी, तब तुम जीभ को भी छोड़ देना। अब बिना जीभ के भीतर अल्लाह 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 करना। 5-7 मिनट, तब तुम्हारे भीतर और भी गहराई में ध्वनि होने लगेगी, प्रतिध्वनि होने लगेगी, तब भीतर भी बोलना बंद कर देना, अल्लाह अल्लाह वहां भी छोड़ देना। अब तो अल्लाह शब्द नहीं रहेगा, लेकिन अल्लाह शब्द की निरंतर स्मरण से जो प्रतिध्वनि गूंजी, वो गूंज रह जाएगी, तरंगें रह जाएंगी। जैसे वीणा बजते बजते अचानक बंद हो गई, तो थोड़ी देर वीणा तो बंद हो जाती, लेकिन श्रोता गदगद रहता, गूंजती रहती। ध्वनि धीरे 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 शून्य में खोती। तो तुमने अगर 15-20 मिनट अल्लाह का स्मरण किया, पहले ओंठों से, फिर जीभ से, फिर बिना जीभ के, तो तुम उस जगह आ जाओगे जहां 2-4-5 मिनट के लिए अल्लाह की गूंज गूंजती रहेगी। तुम्हारे भीतर जैसे रोआ रोआ अल्लाह करेगा,
तुम उसे सुनते रहना, धीरे धीरे वह गूंज भी खो जाएगी और तब जो शेष रह जाता है वही अल्लाह है। तब जो शेष रह जाता है वही राम है। शब्द भी नहीं बचता, शब्द की अनुगूंज भी नहीं बचती, एक महाशून्य रह जाता। सुरति, राम शब्द का उपयोग करो उससे भी हो जाएगा, ओम शब्द का उपयोग करो उससे भी हो जाएगा, लेकिन अल्लाह निश्चित ही बहुत रसपूर्ण है। और तुम सूफियों को जैसी मस्ती में देखोगे इस जमीन पर, तुम किसी को वैसी मस्ती में ना देखोगे। जैसे सूफियों की आंख में तुम शराब देखोगे वैसे किसी की आंख में ना देखोगे। हिंदू सन्यासी ओमकार का पाठ करता रहता है, लेकिन उसकी आंख में नशा नहीं होता, मस्ती नहीं होती। अल्लाह शब्द तो अंगूर जैसा है, उसे अगर ठीक से निचोड़ा तो तुम बड़े चकित हो जाओगे। तुम चलने लगोगे नाचते हुए, तुम्हारे जीवन में एक गुनगुनाहट आ जाएगी। सुरति, जिक्र, नाम स्मरण, नाम कुछ भी हो, नाम रूप की भीड़ जगत में भीतर एक निरंजन। सुरति चाहिए अंतर द्रग को, बाहर द्रग को अंजन। देखे को अनदेखा कर रे, अनदेखे को देखा। क्षर लिख लिख तू रहा निरक्षर, अक्षर सदा अलेखा। और वो जो भीतर छिपा है वो हम लेकर ही आए हैं, उसे कुछ पैदा नहीं करना, उघाड़ना है, आविष्कार करना है। ज्यादा तो ठीक होगा कहना पुनर्आविष्कार करना, रीडिस्कवरी। भीतर रखे रखे हम भूल ही गए हैं हमारा क्या है, अपना क्या है। सपने में खो गए हैं, अपना भूल गए हैं। सपने को थोड़ा विदा करो, अपने को थोड़ा देखो। अनदेखा दिखेगा, अलेखा दिखेगा, अक्षर उठेगा। अष्टावक्र के 8 अंगों के टेढ़े हो जाने की कथा का कुल इतना ही अर्थ है कि सुरति में कोई बाधा नहीं पड़ती। अंग टेढ़े हैं कि मेढ़े, तुम बैठे कि खड़े। तुमने देखा अलग अलग आसनों में परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। महावीर गौ 2 आसन में बैठे थे, बड़े मजे की बात है। जैनी बहुत चिंता नहीं करते कि क्या हुआ, गौ 2 आसन में बैठे कर क्या रहे थे। गौ 2 आसन का मतलब है जैसे कोई गाय को दोहते वक्त बैठता, न तो गाय थी न दोहने का कोई कारण था उनको। गौ 2 आसन में बैठे थे, उस वक्त उन्हें परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। अब गौ 2 आसन कोई बहुत सुंदर आसन नहीं है, तुम बैठ के देख लेना। बुद्ध तो कम से कम भले ढंग से बैठे थे, सिद्धासन में बैठे थे। महावीर गौ 2 आसन में बैठे। महावीर आदमी ही थोड़े अनूठे, नंग धड़ंग गौ 2 आसन में बैठे, तब उन्हें परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। शरीर तिरछा हो कि ईर्छा, छोटा हो कि बड़ा, ऐसा बैठे कि वैसा नहीं, आसन से कुछ लेना देना नहीं। मन की दशा पुण्य की हो कि पाप की, अच्छा करने की हो कि बुरा करने की, इससे भी कुछ लेना देना नहीं। अष्टावक्र का मौलिक सूत्र केवल इतना है कि तुम अगर साक्षी हो सको, तिरछा शरीर है तो तिरछे शरीर के साक्षी, और मन अगर पाप में उलझा है तो पाप में उलझे मन के साक्षी। तुम अगर साक्षी हो सको, दूर खड़े होकर देख सको शरीर और मन को, तो घटना घट जाएगी। 8 अंगों से टेढ़े होने का अर्थ है योग के अष्टांगों का कोई उपाय ना था। तुम पक्का समझो, अगर अष्टावक्र किसी योगी के पास जाते हो, कहते कि मुझे योग में दीक्षित करो, तो वो हाथ जोड़ लेता, कहता महाराज आप हमें क्यों मुसीबत में डालते, ये नहीं हो सकता। आप और योगासन कैसे करेंगे? एक अंग सीधा करने की कोशिश करेंगे, 7 अंग तिरछे हो जाएंगे। इधर संभालेंगे उधर बिगड़ जाएगा। कभी ऊंट को योगासन करते देखा है?
अष्टावक्र भी कोई योगी उनको अपनी योगशाला में भर्ती नहीं कर सकता था, उपाय ही न था। ये तो केवल सूचक कथा है। ये कथा तो ये कहती है कि ऐसे 8 अंगों से टेढ़ा व्यक्ति भी परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, चिंता मत करो, देह इत्यादि में बहुत उलझे मत रहो। दूसरा प्रश्न, स्वामी रामतीर्थ का एक शेर है, राजी हैं उसी हाल में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है वो भी वाह वाह है। लेकिन अपने राम को तो ऐसा लगता है यूं भी गड़बड़ी है और वो भी गड़बड़ी है, यूं भी झंझटे हैं और वो भी झंझटे हैं। अब आपका क्या कहना है? मैं न तो रामतीर्थ से राजी हूं न तुम्हारे राम से। एक है जीवन के प्रति विधायक पॉजिटिव दृष्टिकोण, एक है जीवन के प्रति नकारात्मक नेगेटिव दृष्टिकोण। जब रामतीर्थ कहते हैं राजी हैं उसी हाल में जिसमें तेरी रजा है, तो उन्होंने जीवन को एक विधायक दृष्टि से देखा। कांटे नहीं गिने, फूल गिने, रातें नहीं गिनी, दिन गिने। अगर रामतीर्थ से तुम पूछो तो वो कहेंगे 2 दिनों के बीच में एक छोटी सी रात होती। वो फूलों की चर्चा करेंगे, वो कांटों की चर्चा ना करेंगे। वो कहेंगे क्या हुआ अगर थोड़े बहुत कांटे भी होते, फूलों की रक्षा के लिए जरूरी है। वो जीवन में जो सुखद है उस पर उनकी नजर है, जो शुभ है, सुंदर है। असुंदर की उपेक्षा है, अशुभ के प्रति ध्यान नहीं है। और अगर प्रभु ने अशुभ भी चाहा है तो उसमें भी कोई छिपा हुआ शुभ होगा, ऐसी उनकी धारणा है। ये आस्तिक की धारणा है, ये स्वीकार भाव है। जो व्यक्ति कहता है प्रभु मैंने तेरे लिए परिपूर्ण रूप से हां कह दी, जिस व्यक्ति ने अपनी चेक बुक बिना कुछ आंकड़े लिखे हस्ताक्षर करके प्रभु को दे दी, कब तू जो लिखे वही स्वीकार है। राजी हैं उसी हाल में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है वो भी वाह वाह है। रामतीर्थ कहते हैं जहां रख, यूं भी तो भी ठीक, वो भी तो भी ठीक। स्वर्ग दे दे तो भी मस्त, नरक दे दे तो भी मस्त, तू हमारी मस्ती न छीन सकेगा, क्योंकि हम तो तेरी रजा में राजी हो गए। फिर तुम कहते हो लेकिन अपने राम को ऐसा लगता यूं भी गड़बड़ी है वो भी गड़बड़ी है। ये रामतीर्थ का ठीक उल्टा दृष्टिकोण है। ये नास्तिक की दृष्टि है, नकारात्मक। तुम कांटे गिनते हो, तुम कहते हो कि हां दिन होता तो है लेकिन 2 रातों के बीच में एक छोटा सा दिन, इधर भी रात उधर भी रात, इधर गिरे तो कुआं उधर गिरे तो खाई, बचाव कहीं नहीं दिखता। रामतीर्थ का स्वर है राजी का, तुम्हारा स्वर है नाराजी का। तुम कहते हो गृहस्थ हुए तो झंझटे हैं, सन्यासी हुए तो झंझटे हैं, घर में रहो तो मुसीबत है, घर के बाहर रहो तो मुसीबत है, अकेले रहो तो मुसीबत है, किसी के साथ रहो तो मुसीबत है। मुसीबत से कहीं छुटकारा नहीं। तुम अगर स्वर्ग में भी रहोगे तो झंझट में रहोगे। स्वर्ग की भी झंझटें निश्चित होंगी। स्वर्ग में भी प्रतिस्पर्धा होगी, कौन ईश्वर के बिल्कुल पास बैठा है, कौन दूर बैठा है, किसकी तरफ ईश्वर ने देखा और किसकी तरफ नहीं देखा। और राजनीति भी चलेगी ही, आदमी जहां है राजनीति आ जाएगी। जब जीसस विदा होने लगे तो उनके शिष्यों ने पूछा अंत में इतना तो बता दें कि स्वर्ग में आप तो प्रभु के ठीक हाथ के पास बैठेंगे, हम 12 शिष्यों की क्या स्थिति होगी, कौन कहां बैठेगा। जीसस को सूली लगने जा रही है और शिष्यों को राजनीति पड़ी है, कौन कहां बैठेगा। ये भी कोई बात थी, बेहुदा प्रश्न था, लेकिन बिल्कुल मानवीय है। नंबर 2 आपसे कौन होगा, नंबर 3 कौन होगा, चुने हुए कौन लोग होंगे। परमात्मा से हमारी कितनी निकटता और कितनी दूरी होगी,
नहीं, तुम स्वर्ग में भी जाओगे तो वहां भी कुछ गड़बड़ी पाओगे। किसी को सुंदर अप्सरा हाथ लग जाएगी, किसी को ना लगेगी। तुम वहां भी रोओगे कि जमीन पे भी चूके, यहां भी चूके। वहां भी लोग कब्जा जमाए बैठे थे, यहां भी पहले से साधु संत आ गए हैं, वो कब्जा जमाए बैठे। तो मतलब गरीब सब जगह मारे गए। यूं भी गड़बड़ी है, वो भी गड़बड़ी है, यूं भी झंझटे हैं और वो भी झंझटे हैं। ये देखने की दृष्टि है। तुम मुझसे पूछते हो मेरा दृष्टिकोण क्या है? मैं न तो आस्तिक हूं न नास्तिक। मैं ना तो हां की तरफ झुकता हूं ना की तरफ, क्योंकि मेरे लिए तो हां और ना एक ही सिक्के के दो पहलू। रामतीर्थ ने जो कहा है उसी को तुमने सिर के बल खड़ा कर दिया है, कुछ फर्क नहीं। तुमने जो कहा है उसी को रामतीर्थ ने पैर के बल खड़ा कर दिया है, कुछ फर्क नहीं। तुम समझते हो तुम्हारी दोनों बातों में बड़ा विरोध है, मैं नहीं समझता। अब जरा गौर से देखने की कोशिश करो। राजी है उसी हाल में जिसमें तेरी रजा है, इसमें ही नाराजगी तो शुरू हो गई। जब तुम किसी से कहते हो मैं राजी हूं, तो मतलब क्या? कहीं ना कहीं नाराजी होगी। नहीं तो कहा क्यों? कहने की बात कहां थी कि नहीं आप जो करेंगे वही मेरी प्रसन्नता है, लेकिन साफ है कि वही आपकी प्रसन्नता है नहीं। स्वीकार कर लेंगे भगवान जो करेगा वही ठीक है, और किया भी क्या जा सकता है। एक असहाय अवस्था है। लेकिन गौर से देखना, जब तुम कहते हो कि नहीं मैं बिल्कुल राजी हूं, तुम जितने आग्रह पूर्वक कहते हो मैं बिल्कुल राजी हूं, उतनी ही खबर देते हो कि भीतर राजी तो नहीं हो, भीतर कहीं कांटा तो है। मैं न तो आस्तिक हूं न नास्तिक। मैं न तो कहता हूं कि राजी हूं, न मैं कहता हूं नाराजी, क्योंकि मेरी घोषणा यही है कि हम उससे पृथक ही नहीं, नाराज और राजी होने का उपाय नहीं। नाराज और राजी तो हम उससे होते हैं जिससे हम भिन्न हो। यही अष्टावक्र की महागीता का संदेश है। तुम ही वही हो। अब नाराज किससे होना और राजी किससे होना, दोनों में द्वंद्व है। वो जो कहता है मैं तेरी रजा से राजी हूं, वो भी कहता है तू मुझसे अलग, मैं तुझसे अलग। और जब तक तुम अलग हो तब तक तुम राजी हो कैसे सकते हो? भेद रहेगा। वो जो कहता है मैं राजी नहीं हूं, वो भी इतना ही कह रहा है कि मेरी मर्जी और है, तेरी मर्जी और है, मेल नहीं खाती। एक झुक गया है, एक कहता है ठीक मैं तेरी मर्जी को ओढ़े लेता हूं, लेकिन जब तक तुम हो तब तक तुम्हारी मर्जी भी रहेगी। तुम दूसरे की ओढ़ भी लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो महासत्य है वह कुछ और। महासत्य तो यह है कि उसके अलावा हम हैं ही नहीं, हम ही हैं। हमारी मर्जी ही उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी ही हमारी मर्जी है। ये तुम्हारे चाहने न चाहने की बात नहीं है। तुम राजी हो कि नाराजी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी राजी और नाराजगी दोनों एक बात की खबर देती हैं कि तुमने अभी भी जीवन के अद्वैत को नहीं देखा। तुम जीवन के द्वैत में अभी भी उलझे हो। तुम अपने को अलग, परमात्मा को अलग मान रहे हो। यहां उपाय ही नहीं है, किसको हां कहो किसको ना कहो। एक सूफी फकीर परमात्मा से प्रार्थना करता था रोज 40 वर्षों तक कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तू जो चाहे वही हो। 40वें वर्ष कहते हैं प्रभु ने उसे दर्शन दिया और कहा बहुत हो गया, 40 साल से तू एक ही बकवास लगाया हो कि जो तेरी मर्जी हो वही पूरी हो। एक दफा कह दिया, बात खत्म हो गई थी। अभी 40 साल से इसी बात को दोहराया जा रहा है। जरूर तू नाराज है, जरूर तू शिकायत कर रहा है, बड़े सज्जनोचित ढंग से, बड़े शिष्टाचार पूर्वक, लेकिन तू रोज मुझे याद दिला देता है कि ध्यान रखना, राजी तो मैं नहीं हूं। अब ठीक है, मजबूरी है, तुम्हारे हाथ में ताकत है और मैं तो निर्बल। अच्छा तो राजी हूं, जो मर्जी।
जो मर्जी व्यवस्था से उठ रहा है, एक जबरदस्ती झुकाए जा रहे हैं। जिससे कोई जबरदस्ती तुम्हारी गर्दन झुका दे और तुम कुछ भी ना कर पाओ तो तुम कहो ठीक, जो मर्जी। लेकिन तुमने परमात्मा को अन्य तो मान ही लिया। परमात्मा अनन्य है, वही है, हम नहीं है, या हम ही है वह नहीं है। दो नहीं है, एक बात पक्की, मैं और तू ऐसे दो नहीं है। या तो मैं ही हूं अगर ज्ञान की भाषा बोलनी हो, अगर भक्त की भाषा बोलनी हो तो तू ही है। मगर एक बात पक्की है कि एक ही है। तो फिर क्या सार है, क्या अर्थ है? हां कहो कि ना कहो, किससे कह रहे हो? अपने से ही कह रहे हो। एक ज़ेन फकीर बोकोजू रोज सुबह उठता तो जोर से कहता बोकोजू, और फिर खुद ही बोलता जी हां, कहिए क्या आज्ञा है। फिर कहता कि देखो ध्यान रखना, बुद्ध के नियमों का कोई उल्लंघन ना हो। वो कहता जी हुजूर ध्यान रखेंगे, कोई भूल चूक ना हो, स्मरण पूर्वक जीना, दिन फिर हो गया। वो कहता बिल्कुल ख्याल रखेंगे। उसके एक शिष्य ने सुना कि ये क्या पागलपन है, ये किससे कह रहा है? बोकुजू इसी का नाम है। सुबह उठकर रोज रोज ये कहता है बोकुजू, और फिर कहता है जी हां, कहिए क्या कहना है। उस शिष्य ने कहा कि महाराज इसका राज मुझे समझा दे। बोकुजू हंसने लगा। उसने कहा यही सत्य है, यहां दो कहां, यहां हम ही आज्ञा देने वाले हैं, हम ही आज्ञा मानने वाले हैं। यहां हम ही सृष्टा हैं और हम ही सृष्टि, हम ही है प्रश्न और हम ही है उत्तर, यहां दूसरा नहीं है। इसलिए तुम इसको मजाक मत समझना। बोकुजू ने कहा यह जीवन का यथार्थ है। तुम मुझसे पूछते हो मेरा क्या उत्तर है, मैं यही कहूंगा एक है, दो नहीं है, अद्वय है। इसलिए तुम नकारात्मक के भी पार उठो और विधायक के भी पार उठो, तभी अध्यात्म शुरू होता है। फर्क को समझ लेना, नकारात्मक यानी नास्तिक, अकारात्मक यानी आस्तिक, और नकार और अकार दोनों के जो पार है वो आध्यात्मिक। अध्यात्म आस्तिकता से बड़ी ऊंची बात है। आस्तिकता तो वहीं चलती है जहां नास्तिकता चलती है, उन दोनों की भूमि भिन्न नहीं है। एक ना कहता, एक हां कहता, लेकिन दोनों मानते हैं कि परमात्मा को हां और ना कहा जा सकता है, हमसे भिन्न है। अध्यात्म कहता है परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं, तुम ही हो। अब क्या हां और ना, जो है। राजी हूं नाराजी हूं ये बात ही मत उठाओ, इसमें तो अज्ञान आ गया। तुम मुझसे पूछते हो मैं क्या कहूं, मैं कहूंगा जो है। कांटा है तो कांटा है, फूल है तो फूल है। न तो मैं नाराज हूं न मैं राजी हूं। जो है उससे अन्यथा नहीं हो सकता, अन्यथा करने की कोई चाह भी नहीं। जैसा है उसमें ही जी लेना। अष्टावक्र ने कहा यथा प्राप्त जो है उसमें ही जी लेना, उसको सहज भाव से जी लेना, नानुच न करना, शोरगुल न मचाना, आस्तिक नास्तिकता को बीच में न लाना। यही परम अध्यात्म है। तीसरा प्रश्न, अष्टावक्र ने जानने की इच्छा को भी अन्य इच्छाओं जैसी बताया है, जबकि अन्य ज्ञानी मुमुक्षा की बहुत महिमा बताते। कृपा पूर्वक इस पर प्रकाश डालें। मुमुक्षा का पहले तो अर्थ समझ लें। मुमुक्षा तुम्हारी सारी आकांक्षाओं का संग्रहित होकर परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाना है।
जैसे छोटी छोटी आकांक्षाओं की नदियां हैं, छोटे छोटे झरने हैं, छोटी छोटी सरिताएं हैं, नाले हैं, ये सब गिर के गंगा बन जाती और गंगा सागर की तरफ दौड़ पड़ती। तुम धन पाना चाहते हो, तुम पद पाना चाहते हो, तुम सुंदर होना चाहते, स्वस्थ होना चाहते, प्रतिष्ठित होना चाहते, ऐसी हजार हजार आकांक्षाएं। जब सारी आकांक्षाएं एक ही आकांक्षा में निमज्जित हो जाती और तुम कहते मैं प्रभु को जानना चाहता, तो गंगा बनी। सब झरने, सब छोटे मोटे नाले इस महानद में गिरे। अब गंगा चली सागर की तरफ। लेकिन अंततः तो गंगा को भी मिट जाना पड़ेगा, नहीं तो सागर से मिल ना पाएगी। एक घड़ी तो आएगी सागर से मिलने के क्षण में जब गंगा को अपने को भी मिटा देना होगा, नहीं तो गंगा का होना ही बाधा हो जाएगा। अगर गंगा सागर के तट पर खड़े होकर कहे कि मैं इतने दूर से आई, इतनी मुमुक्षा, इतने ईश्वर मिलन की आस को लेके, मैं मिटने को नहीं आई हूं, मैं तो ईश्वर को पाने आई हूं, तो चूक हो गई। तो गंगा खड़ी रह जाएगी किनारे पर और चूक जाएगी सागर से। अंततः तो गंगा को भी सागर में गिर जाना और खो जाना। पहले छोटी मोटी इच्छाएं मुमुक्षा की महाअभिप्सा में गिर जाती, फिर मुमुक्षा की आकांक्षा भी अंततः लीन हो जानी चाहिए। इसलिए परम ज्ञानी तो यही कहेंगे कि मुमुक्षा भी बाधा है, ये जानने की इच्छा भी बाधा है, ये मोक्ष की इच्छा